राम सेतु तोड़ने वाले ये, राम जी के मंदिर के विरोधी ये, आतंकवादियों को फांसी न हो उसके पक्ष वाले ये। गर्मी का तपीशी पारा भले ही नर्म मिजाज का हो गया है, आसमानी पारा अब सुहाने मौसम में बदल गया है, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर राजधानी के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राहुल गांधी के लिए सियासी जंग का शंखनाद कर दिया है। इंडिया गठबंधन को पहले ठगबंधन बताया और राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। रामायण और महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को असुरों का दूसरा रूप बता दिया। जरा आप भी सुनिए विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कुछ कहा। और उनके मित्र, इन लोगों का एक स्वभाव बन गया है इंडिया ठगबंधन का। ये जब जब राम जी की चर्चा आएगी, राम की बात आएगी, इनका राम अंदर से निकल जाता है और ये फिर अपशब्द बोलने लगते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगते हैं, राम जी के खिलाफ हो जाते हैं। राम सेतु तोड़ने वाले ये, राम जी के मंदिर के विरोधी ये, आतंकवादियों को फांसी न हो उसके पक्ष वाले ये, और यहाँ के प्रधानमंत्री का पूरे दुनिया जय जयकार करती है, पूरी दुनिया उनके काम को रोल मॉडल मानती है। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ, यानी प्रधानमंत्री इनके भी हैं लेकिन ये खिलाफ है। ये बाहर विदेशों में जाके भारत की बुराई करना, बदनामी करना, ये इनका स्वभाव रहा है। भारत के निवासी नहीं है जैसे ये कोई बाहर से आए हुए लोग हों, ऐसी स्थितियाँ इन्होंने आज उत्पन्न कर रखी है। इसी प्रकार से राम जी की चर्चा आएगी, राम मंदिर की बात आएगी, राम उत्सव की बात आएगी, राम निमंत्रण की बात आएगी, ये तुरंत विपक्ष में खड़े होंगे। जैसे कोई लंका के असुर उस समय खड़े हो जाया करते थे, ऐसे आज ये लोग खड़े हो जाते हैं, राम जी का नाम आते ही खड़े हो जाते हैं विपक्ष के अंदर। अरे साहब, वो जने उस समय पहनते हैं जिस समय फोटो खिंचानी होती है ऊपर से। बाकी तो आपको सारी स्थितियां आप देखते आ रहे हो। आज तक इनमें रोम का स्वभाव गया नहीं। आज तक विदेशी जो मित्र हैं इनके, जो अपने शत्रु हैं, इनके मित्र हैं, उनकी वाणी ये लोग बोलते हैं। तो ये सीधा सा समझ में आता है कि कांग्रेस और उनके मित्र सदैव भारत के ही विरोधी रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, राम जी के विरोधी, राम सेतु के विरोधी, आतंकवाद के पक्ष वाले, और जब जब भगवान की सनातन की चर्चा ये विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, यानी ये भगवान के, राम के भी विरोधी हैं। 550 में से 99 नंबर लाए हैं, उसको लिए बाबा घूमते आ रहे हैं इधर से उधर। राहुल बाबा, उनको अभी तक ये समझ नहीं आई है कि आपने 550 में से 99 नंबर लिए हैं, कौन सा भारी तीर मार दिया। लेकिन लोगों को गुमराह करना और अनगढ़ बातें करना, सदन को भटकाना, विकास में कहीं ना कहीं रोड़ा बन के और कोई ना कोई ऐसा विषय लाना, ये इनका स्वभाव रहा है। लेकिन अब देश मिजाज जान चुका है, देश विकास के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 से जिस कदर काम चल रहा है, उसी काम में पूरे देश का विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया उनको मान रही है। अब तो विदेशों में भी उनको निरंतर सम्मान से नवाजा जा रहा है, उनके काम को नवाजा जा रहा है।